कैसे आती है? मतलब अगर आपको खेती करनी है, पालमपुर गांव में जो किसान खेती करते हैं तो उनके पास पूंजी कैसे आती है? पहले तो मैं पूंजी से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पालमपुर गांव में ना 3 तरीके के किसान हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब किसानों का देख लेते हैं एक बार, और वहाँ पे उनकी पूंजी की व्यवस्था भी देखते हैं। पूंजी की व्यवस्था मतलब पैसे वो कैसे रखेंगे, ठीक है। अब किसान यहाँ 3 तरीके के हैं। पहले हैं बड़े और मझले किसान, ठीक है, ये बड़े किसानों के बारे में बात। फिर हम ले लेते हैं भूमिहीन किसान, मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है। लास्ट और तीसरे हो गए हमारे छोटे किसान। तो अब जो है हम लोग बड़े किसान से शुरू करते हैं। अच्छा, आप जो है ना पालमपुर गांव में आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पे जो है जो ज़मीन की व्यवस्था है कैसी करी गई है। तो ज़मीन की व्यवस्था के आधार पर ही तो ये किसान, जिसके पास जितना बड़ा टुकड़ा वो उतना ही बड़ा हम उसको किसान कह सकते हैं, क्योंकि बड़े किसान के पास ज़मीन का ज़्यादा टुकड़ा होता है। वो क्या करते हैं, वो खुद तो खेती करते ही करते हैं, साथ में कभी कभी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो श्रमिकों को भी लगवाते हैं, मतलब श्रमिकों का इस्तेमाल करके वो खेतीबाड़ी का अपना काम पूरा करते हैं, ठीक है। भूमिहीन किसान जो है ना, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भूमिहीन किसान है ना, वो उनके पास ज़मीन तो है नहीं, अब वो अपना निर्वाह कैसे करेंगे, गुजारा कैसे करेंगे। तो भूमिहीन किसान क्या होते हैं, मैंने इन दोनों को साथ इसलिए रखा है ताकि इनको बाद में लिंक करने में आसानी हो जाए। भूमिहीन किसान जो होते हैं ना, ये श्रमिकों की तरह काम करते हैं। भूमिहीन किसान जो है श्रमिकों की तरह काम करते हैं। मैंने यहाँ श्रमिकों का नाम लिया, तो वहाँ पे काम कौन करता होगा? भूमिहीन किसान। मतलब ये किसान जो है ये बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं और इनको काम करने के लिए या तो मजदूरी दी जाती है, अच्छा इनका मजदूरी दी जाती है, या मजदूरी के अलावा यहाँ पे जो है खाने की व्यवस्था इनके लिए कराई जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या आपको पाठ में मिल जाएगा कि या तो इनको मजदूरी दी जाती है या इनकी खाने की व्यवस्था करी जाती है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। फिर हम जाते हैं दूसरे पे, ये है छोटे किसान। अच्छा, छोटे किसान की बात क्या है यहाँ पे, इसको हमने अलग क्यों रखा है, इन दोनों को मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो छोटे किसान है ना, इनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा होता है। ये क्या करते हैं अपने परिवार के निर्वाह के लिए, ठीक है, अपने ये क्या करते हैं, ये अपने पारिवारिक निर्वाह के लिए या अपना कि इनकी से जीविका जो है चल जाए, ये उस पर खेती करते हैं। तो इनके घर के परिवार के लोग ही जो है यहाँ खेती करते हैं, ठीक है। मैं आपको ना थोड़ी सी अभी यहाँ पे इतना समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आपको पता चलेगा कि ये लोग पूंजी की व्यवस्था फिर करते कैसे हैं, ठीक है। परिवार के लोग हैं, इनकी जो कृषि होती है ना उन्हें निर्वाह कृषि बोलते हैं, मतलब सिर्फ गुजारे लायक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे ये लोग जो हैं लगे हुए हैं अपनी खेतीबाड़ी का काम करते हैं और ये जो है इससे अपनी जीविका को चलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये पहले अपने परिवार के लिए खाना रखते हैं, मतलब जितना भी फसल हुई पहले अपने निर्वाह के लिए, अपने परिवारों के लिए रखते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद जो इनका शेष भाग बच जाता है उसको जाके ये बाज़ार में बेचते हैं, उसको जाके ये बाज़ार में बेचते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास 5 रुपये हैं और मुझे ज़रूरत है 3 रुपये की, तो मैंने 5 में से 3 इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद मैं 2 रुपये ही किसी को उधार दूंगी या फिर उसको मैं बचा के रख लूँगी, ठीक है। तो सेम यही होता है कि ये लोग क्या करते हैं, पहले अपने लिए सारे जितना भी इनका होता है अपने लिए खर्च करते हैं, उसके बाद कुछ बचता है तो वो उसको जाके बेच देते हैं बाज़ार में, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, अगर ये लोग ऐसे बेच देते हैं बाज़ार में और जितना कम ये लोग बेचेंगे उससे क्या होगा, इनके पास जो कमाई है और जो भी इनके पास मुनाफा आता है, इनका मुनाफा होता है कम या बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि ये लोग बहुत कम बेचते हैं फसलें, तो इनके पास तो मुनाफे के लिए हम कह सकते हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बहुत कम होता है। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, ये लोग, इनके पास ज़मीन का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है। जब ये श्रमिकों को यहाँ पे रखते हैं, इनको मजदूरी भी देते हैं, खाने की व्यवस्था जो मैंने आपको बताया, और फिर ये जितनी बड़े खेत पर, जितने बड़े हिस्से पर ये खेती करते हैं, इसका कुल भाग, आधे से ज़्यादा भाग ये लोग क्या करते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, ठीक है। जब ये बाज़ार में बेचते हैं तो इनके पास जो मुनाफा है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि इनके पास मुनाफा काफ़ी अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा। मैं एरो इसलिए लगा रही हूँ कि मतलब बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कम होता है तो एरो मैंने नीचे कर दिया, यार बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पढ़े कि पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है, ठीक है। भूमिहीन किसानों को तो आप भूल ही जाइए, इसको तो हम काट ही देते हैं बिल्कुल। अब हमारे पास बचे छोटे किसान और बड़े किसान, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो बड़े किसान हैं, इनके पास मुनाफा है ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं, मुनाफा ज़्यादा होने के कारण ये लोग क्या करते हैं, अगली बार की जो खेती होती है उनके पास इनके लिए पैसा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुनाफा है बिल्कुल कम। अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों से लेते हैं ऋण, कर्जा, लोन जिसे आप कहते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब ऋण लिया है उसका क्या लगेगा, ब्याज। तो बड़े किसान जो होते हैं वो, उनकी ब्याज की दरें काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं तो इतना बड़ा एरो बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता बहुत ज़्यादा ही होती है, ठीक है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये कर्जे में डूबते ही चले जाते हैं, ये वो चक्र चलता ही रहता है, और ये कभी भी जो है अपने कर्ज से मुक्ति नहीं ले पाते हैं। इसीलिए बहुत कारणों से हमारे भारत में किसान जो हैं, जो छोटे किसान होते हैं, जो जिनके पास भूमि का जो टुकड़ा कम होता है, वो जो है सुसाइड करते हैं, ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सब कारण वही है। ये खैर ये तो बात की बातें हैं, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये होती है पूंजी की व्यवस्था। छोटे किसान क्या करते हैं, अपने लिए पहले रखते हैं, मुनाफा कम होता है, मुनाफा कम होने के कारण क्या होता है, इन्हें कर्जा लेना पड़ता है। अब जब ये कर्जा लेते हैं, और इनको कर्जा देता कौन है, सबसे पहली बात बड़े किसान। जब ये कर्जा लेते हैं, इनकी ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो ब्याज के चक्र में, जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं, उसमें ही फंसते रह जाते हैं बिल्कुल। लेकिन बड़े किसानों के पास क्या होता है, इनके पास मुनाफा ज़्यादा होता है, तो इनको अगली बारी के लिए खेती करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। सारे उपकरण, सब चीज़ें इनके पास पहले से ही होती हैं। और ये भूमिहीन श्रमिकों को भी जो है क्या करते हैं, उनको भी रखते हैं, ठीक है।